मुसर्रत जमशेद साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। अच्छा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं मुसर्रत साहिबा, आज एक और खबर बड़ी वायरल हो रही थी। आपका मुकालमा हुआ इमरान खान साहब की बहनों से और वो थोड़ा तल्ख मुकालमा था। ये क्या किस्सा है? अलीमा खान साहिबा के साथ आपका जो एक मामला पेश आया, जो वाकया हुआ, वो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ख़बर चलाने से पहले उसकी वेरिफिकेशन अगर कर ली जाए तो बहुत ही अच्छा हो। मैं इतना हैरान हुई जब मैं एटीसी से निकली तो थोड़े टाइम के बाद मेरे फ़ोन पे बम्बार्डमेंट थी कि इट वाज ब्रेकिंग न्यूज़ ऑन एवरी चैनल कि शायद अलीमा बाजी ने मुझे कुछ कहा है, और फिर कुछ चैनल्स ने ये न्यूज़ ब्रेक की हुई थी कि मैंने भी आगे से उनको कुछ कहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जब मैं एटीसी में गई तो मेरी चूँकि दो कोर्ट्स के अंदर आज पेशी थी, तो पहले मैं यहाँ से जिस कोर्ट में मैं दोबारा आई तो आगे में आई तो अलीमा बाजी और उज़मा बाजी मौजूद थी। हमारी बहुत अच्छी सलाम दुआ हुई। मैं साइड पे खड़ी होगी क्योंकि वो दोनों चेयर्स के ऊपर बैठी हुई थी। पीछे उनके एक चेयर पे बैठे हुए थे शाकिर रवान साहब। ही ऑफर्ड मी दैट चेयर एंड मैं उस पर बैठ गई। थोड़ी देर हम खामोश रहे बिकॉज कोर्ट्स के अंदर आपको पता है बोले तो वो जज साहिबान भी थोड़ा माइंड करते हैं। तो अलीमा बाजी ने खुद मुझसे बात करना शुरू की एंड पहले एक हेलो हाय के बाद क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वैसे तो हमारा फ़ोन पे रब्ता रहता ही है, बट हुआ ये कि शी वॉज डिस्कसिंग अबाउट द पार्टी के अंदर कुछ लोग, आपको पता है कि इस वक्त उनकी फैमिली के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है खान साहब को लेकर के, वो बड़ी परेशान है। और ये सारी बहनें तो जब हमारी गवर्नमेंट थी तो ये कहीं भी नहीं थी, लेकिन आज वो बेशुमार उनके ऊपर केसेस हैं। अगर हम उज़मा बाजी की बात करें तो बेसिकली वो सारी प्रॉब्लम्स बता रही थी कि कुछ लोग जो शुरू में लाइमलाइट में थे और उन्होंने पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, बट शी वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट मी। ये मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब मैं घर पहुंची थी, शी कॉल्ड मी, शी सपोर्टेड मी एंड शी अप्रिशिएटेड मी कि आपने बहुत अच्छा किया है। और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। अभी भी जहाँ टिकट का मामला हो, कोई कुछ मामला हो, तो वो हमेशा मुझे डिफेंड करती हैं और मुझे सपोर्ट करती हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ। जहाँ तक रहेगी बात आज की, वो बेसिकली देखें, वो ना सियासत करती थी ना वो मीडिया पर्सन तो नहीं है ना, तो अब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, तो उन्हें ये करना पड़ रहा है। हुआ ये कि वो सारा पार्टी का बिहेवियर बता रही थी कि अडयाला में भी जब हम जाते हैं तो पहले लोग रोपोश थे और अचानक वहाँ पे बहुत रश लगा होता है लोगों का, ठीक है। और ये वो मेरे साथ पहले भी डिस्कस करती रहती थी। इवन जिस दिन मेरी टिकट नहीं हुई उस दिन भी उनकी मेरे से बात हुई है और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि आज अगर आप देखें तो उनकी बाहर भी देखें, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां, वो अपने भाई की ज़िंदगी को लेकर के परेशान है। जहाँ तक बाजी बुशरा का ताल्लुक है, उनको जहर देने का खदशा पाया जा रहा है। ये फैमिली बहुत ज़्यादा टेंस है और परेशान है। तो इस तरह की वो चीज़ें कर रही थी, तो मैं उनकी हर बात से एग्री कर रही थी। कुछ चैनल्स ने तो मेहरबानी फरमाई कि मैं चुप हो गई। मैंने चुप ही होना था ना, जब वो मुझे मेरी ज़ात को तो वो कुछ भी नहीं कह रही थी कि जी वो बाद में मुसर्रत जमशेद चीमा खामोश हो गई। वो सारे सिनेरियो को डिस्कस कर रही थी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अंडरग्राउंड थे, तो जो ऑल ऑफ सडन तो मुसर्रत साहब जो माजी में आपने बयान दिए वो सब गलत था, इस पे क्या कहेंगी आप? नहीं, मेरी इस बात को मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। इनफैक्ट मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्हें आज क्यों इशू होना था, मैं तो आपको बता रही हूँ। जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं अपने घर आई थी, अगले दिन ही उनकी मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे मेरा ना सिर्फ हिम्मत बधाई, मुझे हौसला दिया। मुझे उन्होंने कहा, बल्कि मैं एक और बात ऑन रिकॉर्ड बता दूं, उन्होंने मुझे कहा कि अब आराम से बैठ जाओ, अपना और बच्चों का ख्याल करो और अभी चुप हो जाओ, तुमने कोई बात नहीं करनी, खामोश रहो। और मतलब उनको हमारे सारे मसाइल, आपको क्या लगता है कि उन्हें नहीं पता कि हुआ क्या है और ये क्यों हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस? उस वक्त जिस दिन मैंने की थी उससे अगले दिन तो उनका ये रिएक्शन हो, तो आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गुस्सा होना था। इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हाँ, कुछ लोगों के बिहेवियर पे बात हुई और वो इट वाज जेनेरिक गुफ्तगू, इट वाज नॉट अबाउट मुसर्रत जमशेद चीमा। ओके, उसके बाद मेरी बात सुने, ये हुआ क्यों है, खबर क्यों ब्रेक हुई है। एक मीडिया चैनल जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, वो भाई साहब वो बिल्कुल उनके चेहरे के पास आके उनके ऊपर झुक गए, जिस पे उन्होंने उनको डांट पिलाई कि बेटा पीछे रह के बात करो, डिस्टेंस पे रहो, मेरे से दूर रह के बात करो। जब उन्होंने उनको डांट पिलाई तो वो बजाय इसके कि वो डिस्टेंस करते, वो उनके कान में घुस गए। उस पर वो थोड़ा सा और गुस्सा किया उन्होंने, वो थोड़ा चिढ़ गई, उन्होंने उनको मजीद डांट दिया।
और उसके बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। ये दो बातें मैं क्लियर करती चलूँ, मैं और मेरे मियाँ हम सियासत करते हैं अपनी इज्जत के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, नजरिए के लिए, ना किसी सीट के लिए, ना बेइज्जती के लिए, ना ये कि अगर सीटों के लिए, टिकटों के लिए हम बेइज्जत होते फिरे, इस तरह का हमारा कोई मतमा नजर नहीं है। आप इस चीज का अंदाजा लगा ले, जिस दिन टिकट नहीं मिली मैंने विद इन नो टाइम किसी से पूछे बताए बगैर मैंने अपने पेपर विदड्रॉ किए। जहां तक रह गई रिजर्व की, तो वो तो मैंने अप्लाई ही नहीं अभी किया, ठीक है, वो तो मेरा फैसला नहीं है, हो गया ठीक है, नहीं होता तो मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। चले, ये तो आपने क्लैरिफिकेशन दे दी ना, मेरा सवाल वहीं पे कायम है। माजी में आपके जो बयानात थे, अब आपने कहा कि आप सियासत करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ज़मीर के लिए, नज़रिए के लिए, आपने सियासत छोड़ दी थी जहां तक मुझे याद है, तब आपने कहा था मैं सियासत छोड़ रही हूं, और आपने ये भी कहा था कि रजीम चेंज का जो बयानिया था वो हमारा अपना कसूर है। तो आप आज भी समझती हैं कि ये इमरान खान साहब का कसूर था, और आप इमरान खान साहब को तब दुरुस्त समझती थी या आज दुरुस्त समझती? देखिए मेरी अर्ज सुने, मैंने जो सियासत जिन हालात में छोड़ी थी वो सारे ज़माने को पता है, डोंट वांट टू रिपीट दैट। मेरी सियासत उस दिन शुरू होगी थी, आज नहीं हुई, आज ये कोर्ट के बाद या हमारी डिस्कशन के बाद नहीं हुई, जिस दिन मैंने पेपर सबमिट कराए थे, राइट? मैंने पेपर सबमिट कराए थे रिजर्व सीट के लिए और जनरल सीट के लिए। रिजर्व तो नहीं, बिकॉज हमारा सिंबल चला गया। जनरल टिकट के लिए भी अप्लाई किया था। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैंने एक पॉलिटिकल वर्कर रहना है, नंबर 1 एंड नंबर 2 इसकी मैं वजाहत मजीद नहीं पेश कर सकती। हालात क्या थे मुझे किसी को डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे ज़माने को पता है। सबसे मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है कि मेरे चेयरमैन को पता है, मेरे चेयरमैन की फैमिली को पता है, हलीमा बाजी को बहुत अच्छे से पता है, वो एक औरत है, उनको पता है, और उन्होंने मुझे इस चीज़ के ऊपर हिम्मत दी थी, हौसला दिया था और मुझे अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छा किया। एटलीस्ट मैं बयान आप दफा सुन लीजिए, मैं आप ही और आपके शौहर का जो बयान है मैं आपको वो सुनवाता हूँ, फिर मैं आगे बात यहाँ से बढ़ाऊंगा। सुनिए, आइए जरा। बात के 13-14 महीने हो गए हमें रजीम चेंज के बाद, जो एक नैरेटिव बना उसमें सीनियर लीडरशिप और खान साहब भी डेफिनेटली शामिल। तो जो खान साहब की तरफ से एक नैरेटिव हुआ और सीनियर लीडरशिप उसको रोक नहीं सकी, या आप कह लें कहीं स्टॉप नहीं लग सका, उसमें हमारा भी डेफिनेटली कसूर है। तो उस नैरेटिव की वजह से जिसे कहते हैं कि एक जो बनी एक फ़ज़ा, उस फ़ज़ा का नतीजा मैं समझता हूँ, या उसका पीक जो था वो 9 मई था। तो ये मेरा सवाल ये है कि क्या आप रजीम चेंज बयानिए का कसूर समझती थी या नहीं? मेरी बात सुने, मैंने अपना जो जवाब देना था दे दिया। मैं अब आप मूव ऑन। आप मुझे एक क्वेश्चन आप 10 दफ़ा पूछोगे तो मैं अपनी मर्जी का जवाब दूंगी ना। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने कोई किसी किस्म का बयानिया नहीं बनाया था, राइट? रजीम चेंज ऑपरेशन एक रियलिटी थी जो हुई। रजीम चेंज आप तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया है ना, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो रजीम चेंज का बयानिया नहीं था, रजीम चेंज एक्चुअली हुई थी और वो हमने कोई बयानिया नहीं बनाया था। सो अब आप अगला क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर आप एक ही सवाल 10 दफ़ा अपनी मर्जी का जवाब लेने के लिए करेंगे तो उसका जवाब तो मैं वही दूंगी जो मैं मुनासिब समझती हूँ। दोबारा सुने, रजीम चेंज ऑपरेशन बयानिया नहीं था, रजीम चेंज एक्चुअली एक प्लानिंग थी जो कि हुई। और आज जो उसके मेन देखो, पीडीएम को हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, आज उन्होंने ऐलान ये बात बता दी है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन का ढोंग क्यों रचाया गया था। यानी आप समझती हैं कि माजी में जो बयान आपने दिया वो गलती थी? देखिए मेरी बात सुने, वो बहालते मजबूरी एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसमें भी मैंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया था। मैंने ये कहा था कि मैं सियासत छोड़ रही हूँ, और मैं सियासत जब छोड़ रही हूँ तो पार्टी ऑटोमेटिकली इसके आगे। अब आप आज मेरी दोबारा एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, अगर वो पसंद नहीं है तो एक नई करवा लो। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें